तो गाइस स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 16 जनवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,694 पे, 28 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 22 स्टॉक पॉजिटिव थे, 28 स्टॉक नेगेटिव थे। तो गाइस ये है निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस काफ़ी दिनों से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो नवंबर 20 नवंबर से लेके अभी तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। जब भी नीचे आता है तो वापस से वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, ये बार बार यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। बट गाइज अगर इस तरीके से ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लेता है तो आप ये देख ही रहे हैं कि सिचुएशन बड़ा गंभीर हो जाएगा। ये देखिए आप, बड़ा गंदा सिचुएशन हो जाएगा। एक मान के चलिए कि 25,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, एक बार वहाँ से बाउंस बैक किया हुआ है। उसके बाद फिर 25,200 के आसपास का, 250 के आसपास का सपोर्ट है, फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000 का। फिलहाल अभी सपोर्ट पे है, ईएमए के नीचे है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन क्या होता है। ये देखिए आप, तो आइए इसके 5 मिनट के चार्ट की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो कैंडल था ये ग्रीन था, जो कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सपोर्ट जोन भी है, ये पूरा ये सपोर्ट जोन भी है, जो सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। इसी सपोर्ट पे ये सपोर्ट लिया है, दोनों ईएमए के ऊपर था। तो जब तक ये ईएमए के ऊपर था तब तक आपका फिलहाल तो पुट में तो आपका बन नहीं रहा है, तो आप फिलहाल कॉल की तरफ ही सोचेंगे। तो गाइज ये अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब इस जोन को यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया है इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका एक ट्रेड बन रहा था। तो इस जगह पे भी अगर आपने ट्रेड बनाया होगा, इस जगह पे अगर आपने ट्रेड बनाया होगा तो आप ध्यान से देखिए यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिला होगा। और ये पहले से ही, ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करके बहुत पहले से ही रखा हुआ है। ये देखिए आप, ये प्रीवियस सपोर्ट था, और डे के चार्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो उसके बाद इसी जगह से रेसिस्टेंस लिया। रेसिस्टेंस लेने के बाद तेज़ी से नीचे की तरफ आया है, और जिस जगह से मार्केट ओपन हुआ था उसी जगह के आसपास आके क्लोज हो गया है। तो आप बताइएगा इस, क्या आपने इसमें ट्रेड किया, और किया तो क्या आपने प्रॉफिट बनाया, और नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, और अगर बनाया तो क्या चीज़ देख के आपने ट्रेड लिया, और किस तरीके से आपने प्रॉफिट बनाया। आप कमेंट में ज़रूर बताएं इस चीज़ को। सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। सेंसेक्स 83,570 पे जाके क्लोज हुआ है, 187 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 11 स्टॉक पॉजिटिव थे, 19 स्टॉक नेगेटिव थे। गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चार्ट बना हुआ है ये वनडे का चार्ट है, और वनडे के चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है। और आप नवंबर में भी यहाँ पे देखे हैं कि नवंबर में भी इसी जगह से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था। तो फिलहाल ये अभी पहले पुराना एक रेंज बना हुआ था, उस रेंज को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया है। आने के बाद अब ये जो नीचे वाला जो एक रेंज बना हुआ है, उस रेंज पे फिलहाल सपोर्ट ले रहा है बार बार। 83,000 का सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर टूटता है तो बड़ी गंभीर हो जाएंगी, आगे की सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं मंडे के दिन इसमें क्या होता है। गाइस अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूँ तो निफ्टी बैंक 60,095 पे जाके क्लोज हुआ है, 515 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 10 स्टॉक पॉजिटिव थे, 4 स्टॉक नेगेटिव थे। इसकी बात अगर आप करेंगे तो ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 58,800 के आसपास बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था निफ्टी बैंक। आप यहाँ पे दिसंबर से देखिए आप ध्यान से, उसके बाद इसने आज 4 दिन पहले
58,800 का वापस से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अगला जो रेसिस्टेंस है वो 60,437 का है और ये रेसिस्टेंस अगर टूटता है तो फिर ये लाइफ टाइम हाई की तरफ आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल जो निफ्टी बैंक है वो काफ़ी पॉजिटिव है, निफ्टी 50 से और सेंसेक्स से ज़्यादा ही पॉजिटिव लग रहा है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं मंडे को क्या होता है। फिलहाल आपका जो अगला जो टारगेट है वो 60,437 का होता है, बनेगा और अगर ये 60,000 के नीचे सस्टेन करता है, हालांकि मैं इसमें निगेटिव तभी रहूँगा जब ये ईएमए के नीचे होगा। और कितना निगेटिव रहूँगा मैं, इसी सपोर्ट पे, जिस जगह पे ये बार बार सपोर्ट लिया 58,800 का, ये वाला जो आप सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं। इंडिया विक्स 11.37 पे जाके क्लोज हुआ है और फिलहाल 12 के नीचे है। वॉलेटिलिटी बहुत खास नहीं थी बिकॉज अभी भी 12 के नीचे है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन क्या होता है। गाइस गिफ्ट निफ्टी 25,702 पे है फिलहाल और ये ज़्यादा नहीं, मात्र 10 से 15 पॉइंट ऊपर है। तो इसको तो फ्लैट से भी नीचे ही बोला जाएगा। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं मंडे के दिन क्या होता है। फिलहाल मैं गिफ्ट निफ्टी पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं करता हूँ, ये कभी भी धोखा देता है। ये एक और डेटा देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ जो है वो 4,346 करोड़ की सेलिंग किया हुआ है और अगर मैं डी की बात करूँ तो डी ने 3,935 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 410 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो काफ़ी ठीक ठाक बाइंग डीआईएस के द्वारा हो रही है लगातार। बट एफआईएस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगातार ये सेलिंग किए जा रहे हैं। 2025 में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सेलिंग की हुई है और अभी 2026 में भी लगातार ये सेल कर रहे हैं। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि मंडे के दिन क्या होता है। तो गाइज, क्या आप 2026 में डिसिप्लिन हुए या नहीं हुए? क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करना, अपना खुद की जो अपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, जो प्लान किया हुआ है, क्या उस प्लान पे आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? अगर नहीं चल रहे हैं और गलती से आप इंट्राडे कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए इस शेयर मार्केट को, बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉस होता है। तो गाइस, सोच समझ कर ट्रेड करें। जब भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछें। इन्वेस्टिंग करने से पहले भी आप बहुत रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें। और गाइस, ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।